क्वेश्चन है, क्या मोहक मंगल ने कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है? क्या एएनआई के किसी मटेरियल का मोहक मंगल ने यूज़ किया और उनसे कोई परमिशन नहीं ली? हाँ, ये बात उसने खुद कही है कि हाँ। पर जब अगर वो उस पर फेयर यूज़ प्रूव कर सकता है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अगर उसने वीडियो पर कोई क्रिटिसिज्म या कमेंट्री की है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अगर उसने वीडियो को साइटेशन जैसे यूज़ किया है तो भी शायद वो फेयर यूज़ के अंडर आ जाएगा। पर अगर उसने बस वीडियो को दिखा दिया और उस वीडियो का कोई पर्पस नहीं था उस ब्रॉडर वीडियो में, देन ये एक इन्फ्रिंजमेंट है। क्या ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक है? नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक इसलिए नहीं है क्योंकि एएनआई अपने मटेरियल के यूज़ के ऊपर किसी भी तरह का लीगल रिकोर्स जो भी वो लेना चाहे वो लेने के लिए वो फ्री हैं। वो मोहक को बोलने से नहीं रोक रही हैं। तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर अटैक मेरी ओपिनियन में तो नहीं है। क्या एएनआई की ये जो अप्रोच है वो बहुत ही ख़राब है, गंदी है? शायद मॉरली, एथिकली हाँ, लीगली जहाँ तक नहीं। तो अगर किसी वकील से शायद आप बात करें तो वो ये कहेंगे कि लीगली वो शायद सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कुछ और बेटर सॉल्यूशन हो सकता था। इस तरह से थ्रेटन करना और अल्टीमेटली ये एएनआई के खुद के बिजनेस को भी एक तरह से हर्ट करेगा। पर लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एएनआई का बिजनेस मॉडल इंडिविजुअल क्रिएटर्स के साथ बात करना है ही नहीं। वो तो बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ काम करके पैसे कमा रहे। तो अगर वो कुछ मॉरली ख़राब भी करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट शायद नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके यूट्यूब प्रेजेंस को लोग हर्ट कर सकते हैं, जिस चीज़ की मोहक ने अपने चैनल के थ्रू डिमांड किया था, बट इससे ज़्यादा शायद उनको फाइनेंशियली हर्ट करना मुश्किल है। क्या यूट्यूब के पास कॉपीराइट स्ट्राइक्स के लिए लीनियंट लॉज होने चाहिए? शायद, बट अगर यूट्यूब कुछ ऐसा ट्राई करेगा तो बड़ी कंपनीज यूट्यूब के पीछे लगेंगी, और अगर वो सारी बड़ी कंपनीज मिल के यूट्यूब के पीछे लग गई तो ये भी हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में कि हमारे पास यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म ही ना रहे, तो हमारे पास कोई जगह ही ना रहे जहां हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। कुशल मेहरा क्या इस पूरी प्रोसेस में कोलैटरल डैमेज थे? ऐसा वो क्लेम करते हैं। उनका क्लेम है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे कॉल आते रहे, मोहक ने मुझे एक तरह से दलाल बना दिया एएनआई और उसके बीच में। मोहक को मुझसे बात करनी चाहिए थी और उसके बाद ये सब करना चाहिए था। मेरी ओपिनियन ये है, इवन दो कुशल वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स, बट मुझे लगता है कि वो ओवर रिएक्ट किए इस पूरी प्रोसेस में। शायद मोहक को ढंग से क्लियर ही नहीं है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हमारे देश में कितने ही लोगों को क्लियर है। किसी दिन मैं उस पर भी शायद एक वीडियो बनाऊंगा। और उसने एक्चुअली कुशल मेहरा को अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जब ये रणवीर अलाहाबादिया का किस्सा हुआ था, तो उसको क्रेडिट दिया था कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमेशा आगे आकर बात करते हैं। शायद यही सोचकर उसने कुशल का नाम ले दिया, पर कुशल से बात कर लेते तो शायद बेटर रहता। क्या कॉपीराइट का लॉ पूरी तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए? ये एक सेपरेट डिस्कशन है, किसी दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्या कॉपीराइट की जो लेंथ है उसे छोटा करना चाहिए? हाँ, ये इस चीज़ पर मैं एग्री करता हूँ। पेटेंट की वैलिडिटी 20 साल की है, और पेटेंट सच में ऐसी कोई फिज़िकल चीज़ होती है जिसने हो सकता है लोगों की लाइफ चेंज कर दी हो। सच में कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है। कॉपीराइट मुझे नहीं लगता कि अगर पेटेंट से आपको 20 साल मिले हैं पैसा बनाने के लिए, कॉपीराइट से भी बहुत ज़्यादा, इतना लंबा ड्यूरेशन तो नहीं होना चाहिए कि आपने एक कोई सॉन्ग बना दिया और अब वही आपका रिटायरमेंट प्लान है, और फिर आपके बाद आपके बच्चों का और प्रोबेबली आपके नाती पोतों का भी उसी से गुजर बसर चल रहा है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही ख़राब फाइनेंशियल प्लानिंग है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। पर यह भी है कि अगर कॉपीराइट के ड्यूरेशन को 20 साल करने जाएंगे तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज ये होने नहीं देंगी। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। मेरे ख्याल से 50 साल एक अच्छा स्वीट स्पॉट है। जैसे शोले का म्यूज़िक है, मुझे लगता है अब शोले का म्यूज़िक या शोले के जो राइटिंग है
गानों के लिरिक्स हैं, अब 1975 की मूवी है वो, तो कितने साल, 50 साल होने को आ रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कम से कम लोगों को अलाउड होना चाहिए कि वो उस पर बात कर सकें या उसको यूज़ करके कुछ नया बना सकें, और उनको लाइसेंसिंग की टेंशन ना हो या कॉपीराइट स्ट्राइक्स की प्रॉब्लम्स ना हो। तो मुझे लगता है एक स्वीट स्पॉट ये 50 साल का डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि ये सब अकम्प्लिश करना बहुत मुश्किल है, पर अगर लोगों के बीच में इससे रिलेटेड बातें हों तो शायद हमारे लॉ मेकर्स को इन इस तरफ पुश किया जा सकता है। आई होप ये एफर्ट आपको अच्छा लगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बृहस्पति सूत्र के साथ जुड़े रहिए। एंड दिस इज़ इट। बृहस्पति सूत्र साइंस आउट। थैंक यू।